ताहे देह गते परम उदारा, ताहे देह गते परम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। कबंध का उद्धार करके भगवान पंपासर में पहुंचते हैं, जहां मतंग ऋषि का आश्रम था। सज्जनों, यहां शबरी का भी आश्रम है। मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी रहती हैं, और यहां और भी बहुत से संतों के आश्रम थे। शबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थीं, मतंग की शिष्या। पुराणों में अनेकों कथाएं शबरी के प्रसंग में आती हैं। कहीं कहीं ऐसी कथा मिलती है कि शबरी पूर्व में एक महारानी थी। इनकी प्रबल इच्छा ये रहती थी कि मैं वनों में जाकर के दीनहीन दुखी लोगों की सहायता करूं, ऋषि पत्नियों की सेवा करूं, साधु संतों की सेवा करूं, सत्संग श्रवण करूं, कथा कीर्तन में जाऊं। परंतु रानी को यह अवसर नहीं मिल पाता था। ऐसी इच्छा रानी की हमेशा रहा करती थी। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि एक बार ये वन में गई थी और इनके हाथ से पाप हो गया था। भूल से एक बार इन्होंने कहीं अग्नि जलाई, तो उस अग्नि से कोल भील के रातों की झोपड़ियां जल गई थी, घर जल गए थे भीलों के। इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने प्रयाग में देह प्रयाण किया। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रभु के नाम के लिए जो देह त्याग करता है उसका उद्धार हो जाता है। यही कारण था शबरी ने प्राण त्यागने से पूर्व भगवान से यही वर मांगा था कि हे प्रभु, जहां भी मेरा जन्म हो वहां मुझे साधु संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अंतमति सो अरण अंत गति, अंतकाले च मावे ईश्वर मुक्त कलेवरम, यह प्रवृत्ति से मदभावम याति नाशत संशय। सज्जनों, इसी कारण से शबरी का जन्म भील जाति में हुआ, स्थवर जाति में। इनका नाम श्रवणा था। शबरी का नाम था श्रवणा। सज्जनों, शबरी का जब विवाह होने जा रहा था तो भीलों का तब भोजन, ये मांस मदरा इत्यादि होता है, तामसी भोजन करते हैं। और शबरी बचपन से ही भक्त थी। बारात का स्वागत करने के लिए इनके पिता ने बहुत से पशुओं को बांध कर रखा था। पशुओं को काट करके उनका मांस बारातियों को खिलाया जाता। शबरी के विवाह में जीव हत्या होने वाली थी, क्योंकि भीलों का यही भोजन है। शबरी को जब ये पता चला तो शबरी ने सोचा, मेरे कारण कितने ये निसहाय जीव मारे जाएंगे, और विवाह के कारण ये सब हो रहा है। यदि मैं विवाह ही न करूं तो इन सब के प्राण बच जाएंगे। ऐसा सोच करके शबरी श्रवणा रात्रि में ही घर को त्याग करके वनों में आ गई। किसी को पता नहीं चला शबरी कहां चली गई। बहुत ढूंढा परंतु मिली नहीं, और यहां पंपासर में आकर रहने लगी। दिन में वृक्षों के ऊपर चढ़कर रहती थी
और रात्रि में नीचे उतर कर आती थीं और साधु संतों के आश्रमों में सेवा किया करती थीं। साधुओं के यज्ञ के लिए समधा पुष्प फूल फल इत्यादि एकत्रित करके रख दिया करती थीं चुपचाप। एक दिन संतों ने देख लिया तो कुछ संत ऐसे भी थे जो अभिमानी थे, अपने यज्ञ तप पे बड़ा अभिमान करते थे, तो उन्होंने शबरी का अपमान भी किया। शबरी का तिरस्कार भी हुआ। तो तब शबरी को मतंग ऋषि ने अपनाया, उन्हें अपनी पुत्री के समान मान करके आश्रम में स्थान दिया और गुरु दीक्षा भी दी, मंत्र दीक्षा दी, श्री राम नाम की दीक्षा दी। और शबरी को वचन दिया कि शबरी तुम ऐसे ही राम नाम का जप करते रहना और मृत्यु लोक में परमात्मा श्री राम ने माने ब्रह्म ने राम रूप में दशरथ के यहां अवतार ले लिया है और वे तुम्हें दर्शन देने के लिए यहां वन में पधारेंगे।